इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड 49 को और ये एक्सप्लेनेशन एक नोवेल बेस्ड होगा, इसलिए स्टोरी और सीन्स आपस में मैच नहीं करेंगे। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान होश में आ जाता है और जब वो मास्टर को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो मास्टर से पूछता है मास्टर आप कैसे हो। तो मास्टर बड़ी सी स्माइल के साथ बोलते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मैं तुम्हें देख के काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि एक टाइम पर एक छोटा बच्चा था जो की बहुत ही ज्यादा कमजोर था और अगर उसे उड़ना है तो उसे मेरी जरूरत पड़ती थी, पर वो आज छोटा बच्चा काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, पर वो आज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है उसे अब किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आसमान को छू सकता है। और जियान अपने मास्टर के मुंह से अपनी तारीफ सुनता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मास्टर भी जियान की पीठ थपथपाते हैं। ये देख के जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पर तभी उसकी नजर क्वीन मेडुसा के ऊपर पड़ती है। तो जियान बोलता है काइलिन आज मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे पता है भले मैं बेहोश हो गया था पर मैंने तुम्हारी एनर्जी को महसूस कर लिया था। तो ये सुनती क्वीन मेडुसा एक गुस्से वाला फेस बनाती और बोलती है मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारी जान बचाई है। ये सुनती जियान बोलता है हाँ मुझे पता था कुछ ऐसा ही आंसर आएगा तुम्हारी तरफ से, इसलिए बोलता है छोड़ो इस औरत को, ये तो दिमाग खराब कर देगी। और फिर जियान मास्टर की तरफ देखने लगता है तभी जियान को महसूस होता है जो मास्टर की पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो वो मास्टर से बोलता है मास्टर अब तो आप पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। तो मास्टर बोलते हैं हाँ पहले से तो मैं स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, पर इसे बढ़ी हुई पावर नहीं बोल सकते, ये बहुत ही ज्यादा कम है। पर तभी जियान एक्साइटेड होते हुए बोलता है मास्टर आपको पता है मैंने फॉलन आर्ट फ्लेम को रिफाइन कर लिया है, अब मेरे पास 2 हेवनली फ्लेम हो गई है और फिर मैंने उन दोनों हेवनली फ्लेम को कंबाइन कर एक नई हेवनली फ्लेम को बना लिया जो की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हाँ एक बात सुन के आपको और भी ज्यादा खुशी होगी, आपको जिसने धोखा दिया था हैंगफेंग ने, मैंने उसको ही मार दिया, बस एक प्रॉब्लम हो गई है, हैंगफेंग ने आपके बारे में होल ऑफ सोल वालों को बता दिया है। इसी वजह से जब मैं हैंगफेंग से फाइट कर रहा था तब भी वहाँ पे होल ऑफ सोल का बंदा आ जाता है और वो हैंगफेंग की सोल को पकड़ लेता है और साथ ही वो मुझे धमकी दे के जाता है वो बहुत ही जल्दी आएगा और मुझे मार के आपको मुझसे ले जाएगा। और ये बोल के वो हैंगफेंग की सोल को वहाँ से ले जाता है अपने साथ। तो ये सुन के मास्टर बोलते तो अच्छा ये बात है, तो हैंगफेंग अभी मरा नहीं है। ये सुनती जन एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो उसे मार डाला था। तो मास्टर बोलते जब कोई वॉरियर की लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है और उसकी सोल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो वो सोल फॉर्म के अंदर भी जिंदा रह सकता है, जैसा कि तुम मुझे देख सकते हो, क्योंकि जब मेरे पास बॉडी थी तब मैं एक दाऊजुंग लेवल का वॉरियर था और इसी वजह से जब मेरी बॉडी नष्ट होगी फिर भी मैं जिंदा बच पाया। पर सोल फॉर्म के अंदर ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते, उसके बाद तुम्हें एक बॉडी चाहिए होगी जिसके अंदर तुम अपनी सोल को डाल पाओ और अगर तुम ऐसा कर लेते तो तुम फिर से जिंदा हो जाओगे। ये सुनती जियान काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तभी मास्टर बोलते हैं जियान तुम्हें उदास होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि इस तरीके की जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा हार्ड होती है और ऐसा करने वाले लोग बहुत ही कम है इस दुनिया के अंदर और मुझे नहीं लगता कोई होल ऑफ सोल के अंदर ऐसा बंदा होगा जो ऐसा कर पाएगा। पर हाँ अब तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारे बारे में होल ऑफ सोल वालों को पता चल चुका है, भले तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, अब तुम डाउन लेवल की पीक पर आ चुकी हो और कुछ ही टाइम बाद तुम डाउन लेवल पर आ जाओगे, फिर भी तुम होल ऑफ सोल वाले लोगों के सामने कुछ भी नहीं हो। वहाँ का लल्लू से लल्लू बंदा तुम्हें धोबी पछाड़ दे जाएगा। पर हाँ अब तुम्हें इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा मास्टर अब वापस आ चुका है। इस वजह से मेरे होते हुए किसी के बाप में दम नहीं जो तुम्हें टच कर पाए और साथ ही अब मैं आ चुका हूँ, इस वजह से अब मैं तुम्हें कल्टीवेशन करूंगा जिससे जो तुम्हारा लेवल है वो और भी ज्यादा फास्ट बढ़ेगा और साथ ही मैं तुम्हें बहुत सारी दाऊ टेक्निक भी सिखाऊंगा जिससे तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। पर तभी मास्टर के दिमाग में कुछ आता है और वो बोलते क्वीन मेडुसा तुम यहाँ से जाओ, मुझे अपने चेले से कुछ बात करनी है। तो क्वीन मेडुसा भी बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और फिर मास्टर जियान से बोलते हैं क्वीन मेडुसा अब तुम्हारे साथ क्यों है और उसने तुम्हें क्यों नहीं मारा अभी तक। तो जियान बोलता है अरे मास्टर आपको अब मैं क्या बताऊँ, मुझे आपकी बहुत ही ज्यादा टेंशन है, इस वजह से मैंने आपके एक नए स्टूडेंट का इंतजाम कर दिया है, बहुत ही जल्दी वो डिलीवर हो जाएगा। सॉरी मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं बोलता जियान। जियान मास्टर को सब कुछ बताता है कि उसके और क्वीन मेडुसा के बीच में एक डील हो गई है जिसके बदले क्वीन मेडुसा उसके साथ रहेगी 1 साल तक और उसके बदले वो सोल रिकवरी पिल देगा क्वीन मेडुसा को। तो ये सुन के मास्टर बोलते जियान तुमने बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया, पर एक बात का ध्यान रखना क्वीन मेडुसा काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो एक मजबूत डाउजोंग है, भले ही मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ और मैं उसको शायद हरा भी दूं, मगर कभी मैं तुम्हारे साथ ना हूँ तब वो तुम्हारा काम तमाम ना कर दे, इसलिए तुम्हें उससे थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए और साथ ही तुम्हें जल्द से जल्द और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। तो जियान भी हाँ में सर हिला देता है और फिर मास्टर बोलते जियान चलो अपनी सभी फ्लेमों को दिखाओ मुझे। तो ये सुनती जियान अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और दूसरे हाथ में फॉलन आर्ट फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। जब मास्टर दोनों फ्लेमों को देखते तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर उन्हें सबसे ज्यादा खुशी होती है ग्रीन लोटस फ्लेम को देखकर क्योंकि ग्रीन लोटस फ्लेम पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और ये सब इसलिए होता क्योंकि जो ग्रीन लोटस फ्लेम थी वो इवॉल्व हो चुकी थी और यहाँ तक कि ये बात तो मास्टर भी नहीं जानते थे कोई हेवनली फ्लेम इवॉल्व भी हो जाती है। पर तभी मास्टर जियान को नई वाली फ्लेम को दिखाने के लिए बोलते हैं। तो जियान दोनों फ्लेमों को झटपट कंबाइन करके मास्टर को अपनी नई वाली फ्लेम को दिखाता है और मास्टर को यही बताता है कि मैंने इस फ्लेम का नाम ग्लेस फ्लेम रखा है। मास्टर भी उस फ्लेम को देखते तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते और बोलते ये फ्लेम तो काफी ज्यादा पावरफुल है और इसकी पावर को देखा जाए तो ये हेवनली फ्लेम की रैंकिंग के अंदर 12th या 13 रैंक पर आएगी। तभी जिन अपनी फ्लेम में से दोनों फ्लेमों को अलग अलग कर देता है। ये देखते कर मास्टर काफी ज्यादा शॉक हो जाते और बोलते वाह रे जियान तुमने तो कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया, क्योंकि अभी तुमने जो किया वो तो मैं भी नहीं कर सकता और अगर मैं ऐसा करने की कोशिश भी करता तो मेरी पूरी दुई खत्म हो जाएगी और तुम इतनी आसानी से इसलिए कर पा रहे क्योंकि तुमने अपने फ्लेम मंत्रा को भी इवॉल्व कर लिया है, इसलिए तुम अब मुझे अपना फ्लेम मंत्र दिखाओ और साथ ही अपनी दुई को भी एक्टिवेट कर लो। तो ये सुनते जियान भी ऐसा ही करता है और वो अपने फ्लेम मंत्रा को और अपनी
अपनी दुईकी को एक्टिवेट कर लेता है और फिर मास्टर अपना एक हाथ जियान के चेस्ट पे रख देते हैं और जियान का फ्लेम मंत्रा को चेक करने लगते हैं, जहाँ फिर मास्टर को पता चलता है जियान का जो फ्लेम मंत्र वो अपग्रेड हो चुका है। इसी वजह से मास्टर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और जियान से बोलते हैं, जियान जो तुम्हारा फ्लेम मंत्र है वो अर्थ क्लास की लो लेवल पे पहुंच चुका है, इस वजह से अब तुम्हारी जो दुईकी है अब वो फाइट के टाइम पे जल्दी खत्म नहीं हुआ करेगी और साथ ही तुम अपनी फ्लेम को और भी अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। ये सब सुन के जियान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी जियान को एक बात याद आती और वो मास्टर से बोलता है, मास्टर अब तो हमारे पास 3 हेवनली फ्लेम हो चुकी, क्यों ना अब आपके लिए बॉडी रिफाइन करते हैं। आप बोलो तो अभी से स्टार्ट कर देते हैं अपनी प्रोसेस को। तो ये सुनते कर मास्टर बोलते हैं, मेरी बॉडी रिफाइन करने के लिए सिर्फ 3 ही चीजों की जरूरत है, पर वो तीनों चीजें काफी ज्यादा रेयर है और उनको कलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उनमें से पहली चीज है एक 7 रैंक के मैजिकल बीस्ट का ब्लड एसेंस, और दूसरी चीज है एक 7th रैंक की पिल, और तीसरी चीज है सबसे ज्यादा खतरनाक एक 1000 लेवल के वॉरियर की बॉडी। और इन तीनों के नाम सुन के तुम समझ चुके होगे कि इनको लेना कितना ज्यादा मुश्किल है। और यहीं पे जियान भी ये सब नाम सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जियान की हालत को देखते हुए जियान एक भी चीज का इंतजाम नहीं कर सकता है। और साथ ही जियान जब से डाउइंग लेवल का वॉरियर बना तब से वो बहुत ही ज्यादा हवा में उड़ रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो बहुत ही बड़ी तोप बन चुका है अब तो वो। पर मास्टर की बातें सुन के जियान को पता चल जाता है कि वो अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इस वजह से वो जमीन पे आ जाता है। और तभी मास्टर थोड़ी देर शांत होने के बाद बोलते हैं, सोचो जब मेरी खुद की बॉडी हो जाएगी तब मैं एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर बन जाऊंगा, और तब तक तो तुम भी एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर बन ही जाओगे। और फिर तुम सोचो जब अपन दोनों मिलकर फाइट किया करेंगे तो अपन कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर सभी लोग अपने नाम से कांपा करेंगे डर के मारे, और किसी की हिम्मत नहीं होगी अपन से फाइट करने की। ये सुनते जियान भी सपने में चला जाता और बोलते, हाँ मास्टर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। सोचो जब मैं डाउजोंग लेवल पे पहुंच जाऊंगा और आप डाउ शेंग पे पहुंच जाओगे, तब तो अपन दोनों मिलकर पूरे कॉन्टिनेंट को हरा डालेंगे। और फिर कुछ दिनों बाद मैं भी डाउ शेंग पे पहुंच जाऊंगा। जब अपन दोनों डाउ शेंग बन जाएंगे तब अपन दोनों यूनर की क्लैन जाएंगे उसको लेने के लिए, और अगर अपने कोई रोकता है तो अपन उसको उड़ा डालेंगे और अपन यूनर को ले आएंगे। तो ये सुनती मास्टर बोलते, रुक जा रुक जा रुक जा, तुमको शायद आइडिया नहीं, जो यूनर का क्लैन है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। चाहे भले ही अपन लोग डाउ शेंग पे पहुंचे फिर भी अपन लोगों को यूनर के क्लैन हाथ जोड़ कर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो झाड़ू पहुंचा करते वो भी डाउलिंग और डाउडाउ शीपर है। और फिर उसके बाद वॉरियर, चीफ, कमांडर और भी कई पोस्ट है, और फिर उनके ऊपर आता है यूनर के क्लैन का लीडर जो की एक, और इतना बोलते कि मास्टर एकदम से चुप हो जाते हैं। तो जियान बोलता है, मास्टर क्या हुआ, बताओ ना कितना पावरफुल है यूनर के क्लैन का लीडर। तो मास्टर बोलते, सॉरी जियान मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ यूनर के क्लैन के बारे में। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ, अगर मैं डाउशिंग पे पहुंच भी जाता तो फिर भी मेरी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होगी कि मैं यूनर के क्लैन से फाइट कर पाऊँ। रियल में तो छोड़ो, सपने में भी फाइट नहीं कर सकता मैं उन लोगों से। इस बात से तुम आइडिया लगा सकते हो कि यूनर के क्लैन कितना ज्यादा पावरफुल है। ये सुनती के बेचारे जियान का तो दिल ही टूट जाता है। तो ये देख के मास्टर बोलते, जियान तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जब अपन डाउशिंग पे पहुंच जाएंगे या मैं डाउशिंग पे पहुंच जाऊंगा तब बढ़िया अपन लोग साथ सबर के बहुत सारी मिठाइयां लेकर यूनर के क्लैन चलेंगे उसका हाथ मांगने के लिए। और अगर कुछ हो जाता तो उन लोगों के पैर पकड़ के बोल दूंगा, तुम्हारी लड़की हमारी लड़की के बिना नहीं रह सकती, हमारा लड़का तुम्हारी लड़की के बिना नहीं रह सकता, इसलिए इनका जल्द से चटमंगनी पटविया करा दो। इसलिए शायद उनको तुम्हारे ऊपर दया आ जाए और तुम्हारी शादी करा दे यूनर से। पर उससे पहले हम लोगों को होलोप सोल का नामो निशान मिटाना होगा इस कॉन्टिनेंट से, और होलोप सोल से भी पहले हम लोगों को मिस्टिक क्लाउड सेक का नामो निशान मिटाना होगा, और ऐसे एक एक करके अपने सारे दुश्मनों को मारना होगा, क्योंकि अपने साथ साथ अपने दुश्मन भी स्ट्रॉन्ग बनते रहते हैं। इसलिए वो लोग स्ट्रॉन्ग बने और अपने लिए खतरा बने उससे पहले उन लोगों का काम खत्म करना होगा उन लोगों को। ये बात सुन के जियान बोलता है, मास्टर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, और मुझे भी जल्द से जल्द और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, क्योंकि आपकी बात सुन के मुझे सब समझ में आ चुका है कि मैं अभी 3 में ना 13 में, और साथ ही जो क्वीन मेडुसा है वो भी मुझे सिर्फ 1 साल तक ही प्रोटेक्ट करेगी। उसके बाद तो मुझे खुद ही अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा, और साथ ही आपको भी प्रोटेक्ट करना होगा मुझे। पर तभी जियान को कुछ याद आ जाता है और वो अपनी स्पेस स्टोरेज में से एक जेट की बोतल निकालता है और एक स्क्रॉल बाहर निकालता है, और ये चीज लाइफ डिवोरिंग पिल और उसका फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे मास्टर उस जेट की बोतल को खोल के देखते और उसके अंदर जब वो लाइफ डिवोरिंग पिल को देखते तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, और वो जियान से पूछते तुम्हारे पास ये लाइफ डिवोरिंग पिल कहाँ से आई। तो जियान मास्टर को सब कुछ बता देता है, ये पिल उसको नहीं उसके भाई गीली को मिली है, और उसने ब्लैक ऑरेंज के लोगों से बदला लेने के लिए इस पिल को खा लिया, और अगर इस पिल को कोई खा लेता है तो वो 3 साल के अंदर मर जाएगा। और यहाँ पे गीली को तो ऑलरेडी 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए गीली के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। इसलिए मास्टर आप क्या मेरे लिए एक एंटीडोट डिफाइन कर सकते हो। तो मास्टर बोलते हैं, हाँ जी तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, अगर कोई लाइफ डिवोरिंग पिल को खा लेता है तो पिल में से जो पॉइजन बाहर निकलता है वो एक वॉरियर को 3 साल के अंदर मार डालता है। पर जियान तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा टीचर अब वापस आ चुका है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा एंटीडोट बनाने की जिससे मैं तुम्हारे भाई को बचा पाऊँ। ये सुनते जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अगर एक बार मास्टर ने बोल दिया तो बात खत्म। और फिर जियान अपनी 3000 लाइट मूवमेंट को एक्टिवेट कर लेता है और मास्टर को दिखाता है और बताते मास्टर अब ये 2nd लेवल पे पहुंच चुकी है, जिस वजह से जो मेरी स्पीड है वो और भी ज्यादा फास्ट हो गई है। तो ये देख के मास्टर बोलते बहुत ही बढ़िया। तभी जियान को याद आ जाता है ओपन माउंटिंग सील की। तो जियान ओपन माउंटिंग सील के बारे में मास्टर को बताता है और उसे बताता है, मास्टर ये तो बहुत ही ज्यादा टफ है, मैंने इसको सीखने के लिए बहुत सारी मेहनत करी पर मैं इसको ज्यादा अच्छे से नहीं सीख पाया। तो मास्टर बोलते तुम इस बात की भी टेंशन मत लो, बहुत ही जल्दी इसके बारे में भी तुम्हें सिखाऊंगा, और तुम इसलिए इसे नहीं सीख पाए क्योंकि तुम्हें इसे तुम्हारी छोटी गर्लफ्रेंड ने दिया है, और उसकी जो चीजें वो एक भी नॉर्मल नहीं है। पर तुम इस बात की भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करता हूँ। और ये सुन के जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और अब जियान ने सब कुछ बता दिया होता है मास्टर को जो भी इन 2 सालों के अंदर हुआ था उसके साथ। इसलिए जियान अपनी दुईकी को रिकवर
करने का डिसाइड करता है, क्योंकि जियान अभी काफी ज्यादा कमजोर होता है, इसलिए वो क्रॉस लेग करके माउंटेन के ऊपर बैठ जाता है और कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। और वहीं पे मास्टर जियान की प्रोटेक्शन के लिए वहीं पे खड़े हो जाते हैं, और मास्टर की स्पिरिचुअल पावर की वजह से वहाँ पे किसी भी इलाइट डाउजोंग लेवल के वॉरियर या 7 रैंक के मास्टर की भी हिम्मत नहीं होती वहाँ पे आसपास भी भटकने की। और इसी वजह से जियान बिना टेंशन के वहाँ पे कई दिनों तक कल्टीवेशन करता रहता है। और जियान की जो दुई थी वो काफी जल्दी रिकवर हो रही थी, क्योंकि जियान का जो फ्लेम मंत्रा था वो अपग्रेड हो चुका था। इस वजह से उसकी जो दुई उसकी डबल स्पीड से रिकवर हो रही थी, और साथ ही उसकी जो स्पिरिचुअल पावर थी वो भी काफी फास्ट रिकवर हो रही होती है, क्योंकि मास्टर ने अपनी स्पिरिचुअल पावर जियान की बॉडी के अंदर डाल दी थी। और इन सभी वजह से जो जियान था उसका जो कल्टीवेशन था वो बहुत ही बढ़िया चल रहा होता है, और जियान बाहर से एनर्जी लेकर मस्त रिकवर कर रहा होता है। और ऐसी जियान को कई दिन बीत जाते हैं, और फिर अचानक से ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और हाँ, अगर आप लोगों को इसकी आगे की स्टोरी जाननी वो आएगी मेरे सेकंड चैनल क्यूट लव फेरीलैंड पर, इसलिए अभी तक आप लोगों ने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करो। और उस चैनल को सब्सक्राइब करने का एक और रीजन देता हूँ, क्योंकि इस सैटरडे से आने वाला है उस पे सोल लैंड 2, और ये काफी कमाल का डांगो होने वाला है, क्योंकि आपने इसके टीजर और ट्रेलर जरूर देखे होंगे जो कि काफी ज्यादा कमाल के लग रहे होते हैं, क्योंकि उसमें देखने को मिलता है हमें एक न्यू कॉन्सेप्ट। और साथ ही वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।